कभी सोचा है कि वो जो रात के अंधेरे में सड़कों पर भटकती परछाइयाँ दिखती हैं, क्या वो सच में भूत हैं या फिर कोई शापित आत्मा जो अपनी मुक्ति की राह खोज रही हैं? आज की कहानी आपको डराएगी नहीं, बल्कि आपके अंदर के सवालों को झकझोर देगी। क्योंकि जो आप भूत समझते हैं वो शायद सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अधूरी आत्मा की चीख है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्याणी स्टोरी इन हिंदी, जहां हर कहानी में छुपा है एक गहरा अध्यात्म और सच की परतें। आज की कहानी है भूत प्रेत नहीं, ये थे शापित आत्मा के रूप। एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो न केवल आपकी सोच बदल देगी, बल्कि आपके विश्वास की नींव को भी हिला सकती है। तो आइए यात्रा करें उस लोक की जहां आत्माएं भटक रही हैं। उत्तराखंड में एक पुराना गांव देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण पुत्र विराज था। विराज एक शांत, सरल और ज्ञानवान युवक था, लेकिन उसका जीवन तब बदल गया जब उसके गांव में एक अमीर जमींदार ने धोखे से उसकी भूमि हथिया ली। गुस्से में आकर विराज ने श्राप दिया, जो मेरी भूमि छीन कर खाएगा वो जीवन भर भटकेगा। लेकिन विराज को क्या पता था, उसके मुख से निकला श्राप उसके ही जीवन को बांध लेगा। विराज की अकाल मृत्यु हुई और उसकी आत्मा उस भूमि से बंध गई। लोग कहते हैं रात के तीसरे पहर एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी परछाई पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई देती थी। कुछ ने उसे देखा, कुछ ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रहस्य और डर की एक नई परत खुलती रही। क्या सच में आत्माएं भटकती हैं या हमारे कर्म ही हमें किसी विशेष स्थिति में बांध देते हैं? गरुड़ पुराण और शिव पुराण के अनुसार वो आत्माएं जो अपने जीवन में किसी कारणवश अधूरी रह जाती हैं या जिनकी मृत्यु अकाल, धोखे या पाप के कारण होती है, वो मुक्त नहीं हो पाती, उन्हें प्रेत योनि मिलती है। लेकिन हर आत्मा भूत नहीं होती। कुछ आत्माएं केवल न्याय की मांग करती हैं, कुछ केवल मुक्ति चाहती हैं और कुछ केवल सुनी जाना चाहती हैं। तो अगली बार जब आप किसी छाया को देखें, किसी अजीब सी हवा को महसूस करें, तो डरिए मत। शायद वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा हो जो बस सुन ली जाना चाहती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी आत्मा को महसूस किया है? धन्यवाद। कल्याणी स्टोरी इन हिंदी में फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।